तो हेलो और नमस्कार। स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। और मैं एक नई वीडियो के साथ आज फिर से आया हूँ। आज हम लोगों का डे 7 है और इसमें हम लोग और 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक फ्री मैथ्स प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग लगभग 2000 क्वेश्चन को करेंगे जो कि वेरियस एग्जाम में लाइक SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज है डे 7। शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। इससे पहले आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर ले PDF के लिए। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000। 1/5 जो है फीमेल है और रेस्ट है मेल, और 5% जो मेल का और 40% फीमेल का अनएडुकेटेड है। तो बताओ कि पूरे का कितने एडुकेटेड है। ठीक है, तो कर लेते हैं कि हमको बोला कि एक गांव का जो पॉपुलेशन है वो है 25,000। ठीक है, जिसका जो फीमेल है और मेल है वो भी दे दिया हमको। कितना? फीमेल 1/5 है, इसका 1/5 कितना? 5,000। इतना फीमेल है तो बचा मेल कितना? 20,000। ठीक है, 20,000 मेल है तो 5,000 फीमेल है। अब 5% ऑफ मेल एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएडुकेटेड, मीन्स 5% मेल का और 40% फीमेल का जो है अनपढ़ है। तो हमसे लास्ट में पूछा है कि पढ़ा लिखा कितने लोग हैं, तो हम पढ़ा लिखा ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 5% मेल का अगर अनपढ़ है तो 95% पढ़ा लिखा है। 5% अगर नहीं पढ़ा है तो 95% पढ़ा है, मीन्स इसका 95% पढ़ा लिखा है। ठीक है, और फीमेल का 40% अनएडुकेटेड है, तो इसका 60% पढ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब से हम इसको काट लेते हैं। कितना आ जाएगा? 6×5 = 30,000। यहाँ पे 95 दूनी 190, 1 2, मीन्स टोटल इतना लोग पढ़ा लिखा है। ठीक है, ये किस पे? पूरा गांव पे, क्योंकि परसेंट में पूछा है। डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, ये 0 से यहाँ भी कट गया। 25 से वापस जा रहा है, और 25 से मैं काट लेता हूँ इसको भी, तो 12 बार में, और ये 25 से आप बोलोगे 25 7 175, बच गया 15, 25 6 150, मीन्स 76 और 12 कितना हो जाएगा? 8 और 88% ऐसा लोग है जो कि पढ़ा लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा जो अब प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवाया हूँ पहला क्लास में भी, इस प्रैक्टिस बैच का। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी जो है, अच्छा ये तो आपको डायरेक्ट याद होगा, अगर एक आदमी 2 मशीन को या कोई भी आर्टिकल, कोई भी सामान को सेलिंग प्राइस पे उसको एक बार 10% का लॉस हुआ, एक बार 10% का प्रॉफिट, तो उसको ओवरऑल क्या होता है? आप बोलोगे सर 10² डिवाइडेड बाय 100 का लॉस होता है हमेशा। ठीक है, माइनस याद रखना, अब माइनस लॉस को दिखा रहा है, तो 100/100 मीन्स 1% का लॉस है। ठीक है, ये SP पे। अगर ये CP पे होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ये मैं पहले क्लास में बताया था। तो इस सवाल का उत्तर है कि 1% लॉस, ऑप्शन बी। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 123। इसमें बोला है कि 12% का लाभ तब होता है जब एक मोबाइल फ़ोन को P रुपये में बेचते हैं। ठीक है, और 4% का हानि तब होता है जब उसे Q रुपये पे बेचते हैं। तो पूछा है Q से P का रेशियो बताओ। तो ठीक है, पहला परसेंटेज हमको क्या दिया है? 12%। मैं बोला मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में? तो बोले 3/25। तो बोला कि अगर ये CP है तो इतना उसको फर्स्ट केस में क्या होता है? प्रॉफिट। ये इतना प्रॉफिट है। अब सेकंड केस में बोला है कि 4% का लॉस जब Q पे बेचते हैं। 4% का लॉस मतलब 4 को 1/25। अगर ये CP है तो ये क्या है? लॉस है। ठीक है, अच्छा ये प्रॉफिट था। तो इस केस में मैं बोलूँ कि आप बताओ मुझे SP क्या है? आप बोलोगे सर 25 CP है, 3 प्रॉफिट की है, तो B का कितना पे है? SP क्या है? 28 है। विक्रय मूल्य क्या है? 28 है। अब मैं बोला कि इस केस में SP बताओ, मैंने सेलिंग प्राइस बताओ, विक्रय मूल्य बताओ। तो आप बोला 25 का सामान है, 1 लॉस होता है, मतलब वो
सामान बिका कितना पे, तो 24 पे, क्योंकि 25 में मैं खरीदा, 1 रुपये लॉस है तो 24 पे बिका, ये 24, ठीक है। अब हमसे पूछा है, इसमें कहा था इस क्वेश्चन में कि जब फ़ोन को P रुपये में बेचा था, इस केस में जो ये 28 है ये P को शो कर रहा है, और इस केस में ये Q को शो कर रहा है, ठीक है। इस केस में किसको शो कर रहा है, Q को शो कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि Q/P बताओ, तो Q कितना है, अब बोला Q है 24, क्योंकि Q/P बताना है हमें। Q है 24 और P है 28, 4 से 6 बार में, 4 से 7 बार में, तो क्या आंसर है 6/7, ठीक है। इस सवाल का उत्तर है 6/7 बी। ये प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं यहाँ आपको बेस्ट अप्रोच ही दूंगा, ठीक है। ऐसा अप्रोच नहीं कि एग्ज़ाम में 2 सेकंड वाला अप्रोच नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम for 8 years is 920. Find the rate of interest for which the same amount interest can be received on the same sum after 3 years. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी सम ऑफ मनी पे, हमको नहीं पता, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी मनी पे 6% पे 8 साल के लिए कितना है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है 920। यहाँ से मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, तो अब लगे हाँ प्रिंसिपल क्या होगा, तो काट लेते हैं। तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, कुछ मिस्टेक लग रहा है, 920, अच्छा 45, अच्छा ठीक है, मैं काट लेता हूँ इसको। अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो 4 से 2 बार में, 4 से 2 ना 8, 3 0, ठीक है। अभी 2 से वापस जाएगा 115, ये 2 से 3, ये 2 से 50, मीन्स जो प्रिंसिपल आ रहा है वो आया है 115 × 50/3, ठीक है। प्रिंसिपल इतना आया है। हमसे पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 3 years। मीन्स हमसे रेट पूछा है कि हमको इसी प्रिंसिपल पे इतना ही इंटरेस्ट मिले, लेकिन जो टाइम है वो 3 ही साल हो। तो आप बोलोगे ठीक है, करते हैं कि इंटरेस्ट हमको सेम ही रखना है इसी सम पे, मीन्स 115 × 50/3, ठीक है। इसी सम पे 3 साल में क्या रेट रखना है, 3 साल में इतना ही मिले। तो आप बोलोगे ठीक है, आप कर लेते हैं कि 5 से ये कट गया, 3 से 3 कट चुका है, 23 से 4 बार में और 23 से 5 बार में, ठीक है। यहाँ से 8% कितना आ रहा है आपका, 4/25। अच्छा यहाँ 100 था, तो ये 100 जो है इधर इंटू का 100, ये 4 4 16%, कितना है 16%। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल लॉजिकल एक क्वेश्चन था। तो रेट कितना है, ऑप्शन बी 16%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी CI के क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक सम जो है वो 4500 हो जाता है 2 साल के बाद, और 6750 होता है 4 साल के बाद, और सेम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सम पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें देख रहा हूँ ना रेट दिया है ना प्रिंसिपल दिया है, सिर्फ 2 साल बाद के अमाउंट और 4 साल बाद का अमाउंट दिया है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन की हम लोगों का क्या अप्रोच रहेगा, इस क्वेश्चन की हम लोग का ये अप्रोच होता है कि मैं समझा कि मेरे पास प्रिंसिपल P था, और ये जो है 2 साल में कितना हो गया 4500, ठीक है। और 4 साल मतलब यहाँ से ये टोटल P 4 साल में, मीन्स 2 साल में इतना, तो और 2 साल में इतना है ना 6750, ठीक। अगर आप P से डायरेक्ट लेते तो ये 4 साल है, ठीक है। हमसे पूछा है सम क्या है, तो अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जानते हो कि स्केलिंग फैक्टर चलता है। मीन्स अगर 2 साल एक ही बार में, मतलब अगर 2 साल का एक ही बार में जंप होता है अमाउंट में, तो जो रेशियो आता है इस दोनों का
उसका अंडर रूट ही क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, इसका अंडर रूट ही क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट। जैसे मैं बोलता हूँ कोई कि 10% मैं दे रहा हूँ, ठीक है 10, तो पहला बार 10 से 11 हो जाएगा अमाउंट, फिर 10 से 11 होगा, मतलब 2 साल बाद डायरेक्टली कितना है, तो 100 से 121। ठीक है, 100 से 121। अब मैं बोलता है कि ये नहीं दिया था मुझे रेट नहीं दिया था, मुझे बोला पहले एक्स से वाई हुआ, फिर एक्स से वाई हुआ प्रिंसिपल, और फाइनली 100 से 121 हो गया 2 साल में। तो आप क्या बोलते हैं कि इसका अंडर रूट ले लेते, वही रेट होता है 1 साल का, तो बोलते 10 से 11 हुआ है, मतलब ये 10 से 11 1 साल में, फिर 10 से 11 1 साल में। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में स्केलिंग फैक्टर चलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो ये पढ़ाऊंगा ही। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इससे इसका रेशियो निकाल लेता हूँ, तो आप बोलेंगे 4500 = 6750, 5 से कट जाएगा, 5 से 1 3 5, 45 से 2 बार में, 45 से 3 बार में। ठीक है, मीन्स 45 से 3 बार में। अच्छा, मैं यहाँ पे रेट निकालना हमको मुश्किल होगा, क्योंकि √2 और √3 लेना होगा। ठीक है, √2 और √3 लेना होगा, जो रेट निकालना था मुश्किल होगा। तो मैं बोला कि स्केलिंग फैक्टर चलता है, मीन्स यहाँ से यहाँ जितने गुना होता है वही, उसका अगर मैं उल्टा करके बैक गुना करूँ तो वही प्रिंसिपल आता है। ठीक है, तो मैं क्या देखा कि अगर ये अमाउंट 2 था तो ये 3 हो गया, मीन्स कितना गुना हुआ ये, तो आप बोलिए 3/2, मीन्स ये × 3/2 इतना है। तो मुझे तो 2 साल पीछे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें मीन्स प्रिंसिपल जो रहा होगा उसमें भी तो 3/2 गुना करके इतना आया होगा। पी से ही 2 साल में 3/2 गुना करके 4500, फिर 3/2 गुना करके इतना, मीन्स स्केलिंग फैक्टर सेम है 3/2 का, 2 साल पे, हर ईयर के जितना भी ईयर के गैप दिया उसमें स्केलिंग फैक्टर कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम होता है। तो मैं देखा कि कितना पैसा 3/2 गुना हुआ होगा, तो 4500 आ गया। तो आप बोलोगे 3 से 1500 और पी इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो 2 तो 3000। तो प्रिंसिपल कितना है, 3000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना, जो सम है वो 3000 है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये मिक्स्ड एंड रेशियो का है क्वेश्चन। इसमें बोला है 2 बर्तन है ए और बी, जिसमें 4 और 3 और 2 और 3 के अनुपात में दूध और पानी है। किस अनुपात में इस मिश्रणों को मिलाया जाए और एक नया मिश्रण बनाया जाए कि उसमें आधा दूध और आधा पानी। इसका मतलब क्या है, दोनों 1:1 में हो, और आधा दूध है और आधा पानी है, मीन्स वो 1 है तो ये भी 1 है, मीन्स आधा वो है और आधा ये, 1 यूनिट दोनों ही है। ठीक है, तो अब हमें जो रेशियो दिया हुआ है वो है कि 2 कंटेनर ए और बी, इसमें मिल्क और वाटर। पहला कंटेनर में मिल्क और वाटर किस रेशियो में, 4:3, और दूसरे में है 2:3। अब हमें बोला है कि मैं किस रेशियो में इसको मिलाऊँ, जो फाइनल है उसमें आधा दूध और आधा पानी हो। ठीक है, आधा दूध और आधा पानी हो। तो आप बोले कि इसको हम लोग कर लेते हैं कि इसमें टोटल मिक्सचर कितना है, 7 है, इसमें कितना है, 5 है। अब बोले कि दोनों को तो एक एक करना है, तो पहले हमको इसका मिक्सचर क्वांटिटी को इक्वल करना होगा। ये 7 या 5 है, तो इसमें कितने इंटू करना होगा, तो आप जानते हैं इसको इक्वल करने के लिए इसमें 5 से और इसमें 7 से, क्योंकि इक्वल मिक्सचर भी मिलता है हमेशा, तो इसमें 5 से इंटू होगा, इसमें 7 से इंटू होगा। ठीक है, और ये टोटल कितना है, ये फाइनल मिक्सचर जो है ये है 2। तो आप बोले 2 को भी इक्वल करना है, तो गड़बड़ हो गया, मतलब यहाँ पे 10 से इंटू करना होता है। ठीक है, इसको 10 से, इसको 14 से, तब तो 70 हो रहा है, तो इसको 35 से। ठीक है, 35 से। अब मैं बोला कोई भी एक ले लेता हूँ, मैं से 4 × 10। अब मिल्क पे मैं एलिगेशन लगा देता हूँ, 4 × 10, अब 40, 2 × 14 28। अब मैं एलिगेशन लगा दिया हूँ सिर्फ इस पे। तो अब इस मिक्सचर में कितना है, मिल्क 35। तो किस रेशियो में मिलाया गया होगा कि फाइनल में जो है वो 35 मतलब 1:1 आया। तो आप बोलोगे 40 में 35 गया 5, और इधर 35 में 28 गया 7, मीन्स 7:5 में इस मिश्रण को मिलाया गया था, जो रेशियो आ गया हाफ मिल्क और हाफ वाटर का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनकम ऑफ ए और बी जो है 4:3 में है और उनका खर्चा 3:2 में है और दोनों जो है 60,000 बचाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। द एनुअल इनकम ऑफ ए इज़। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का मैं एक शॉर्टकट तरीका है जो कि डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ। जैसे इनकम हम लोगों को बोला है कि इनकम जो है वो 4:3 में है और जो एक्सपेंडिचर है ए और बी का वो किस रेशियो में, 3:2 में। अच्छा, दोनों सेव कितना करते हैं, तो आप बोलोगे 60,000। मीन्स अगर ये भी 60,000 कर रहा है, ये शेविंग है 60,000, तो ये भी 60,000 ही कर रहा है सेविंग, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले इसका इससे इंटू करके ऊपर लिख देते हैं, कितना 8, इसका इससे इंटू करके क्रॉस करके ऊपर लिख देते हैं 9, ठीक है, 8 9। अच्छा, अब जो ये 3 को इससे इंटू करके इसके नीचे लिख देते, तो आप लोग कहते 18 1,80,000। 2 को इससे इंटू करके इसके नीचे लिख देते आप लोग 1,20,000, ठीक है। अब जो इसका डिफरेंस है, अब जो 8 और 9 का डिफरेंस है और इसका जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये जो आया रेशियो और ये आया, इसका डिफरेंस इक्वल होता है। तो आप बोलोगे 8 और 9 का डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस आप बोलोगे 12 1,20,000 और 1,80,000, तो 60,000। 60,000 मीन्स ये 1 यूनिट किसको शो कर रहा है, ये 1 यूनिट 1 यूनिट 60,000 को शो करता है। तो हमसे पूछा है क्या है कि इनकम ऑफ ए बताओ, तो इनकम क्या है ए का, तो आप लोग 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बताओ। आप लोग सर 6 चक 24 2,40,000, ठीक है, 2,40,000। ऑप्शन सी। एक सेकंड में कैमरा देख लूँ। यस, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये पैटर्न है, ठीक है। मैं क्या किया, इनकम का रेशियो दिया था एक्सपेंडिचर, इस क्वेश्चन में यही पैटर्न होगा, आप इस पैटर्न को याद कर ले, ठीक है। बेसिक से भी ऐसे ही आएगा। जैसे इनकम दिया था 4:3, एक्सपेंडिचर 3:2 और सेविंग्स जो है दोनों का इस रेशियो में 60,000, इसका भी 60,000। तो सबसे पहले मैं क्या किया, पहले ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया और जो आया उसको ऊपर लिख दिया, 4 दूने 8 3 तिया 9। अब इसी को नीचे कर लिया, अब 6 तिया 18 1,80,000, 2 × 6 12 1,20,000। अब मैं बोला इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होता है, तो एक बराबर कितना 60,000। मुझसे पूछा एक का इनकम बताओ, तो एक का इनकम कितना है 4 यूनिट, तो 4 कितना 2,40,000, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 और इस सीरीज का 127। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, जिसमें वेज भी घुसा दिया गया है। बोला ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में, और लेकिन सी की हेल्प से वो 5 ही दिन में वो काम कर सकते हैं, ठीक है। ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15, और सी के हेल्प से ये दोनों, मीन्स जब ए प्लस बी सी का हेल्प ले लिए तो ये लोग 5 ही दिन में काम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, 5 ही दिन में। तो हमसे पूछा है कि अगर उन लोगों को 960 रुपये मिलता है तो ए को कितना मिलेगा। इन सभी को टोटल 960 मिलता है, कितना 960। तो पूछा है ए को कितना मिलेगा। अगर 960 सभी को मिलता है तो ए को कितना मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क में इसका एलसीएम लेते हैं, जो कि टोटल काम होता है 12 15 5 का एलसीएम आप लोग 60, 12 पंचे 7, 5 चौक 60 और ये 12। मीन्स ए का एफिशिएंसी है 5, बी का एफिशिएंसी है 4, ठीक है। ए का एफिशिएंसी है 5, बी का एफिशिएंसी है 4, तो आप लोग सी का कितना होगा क्षमता, ए का 5 है, बी का 4 है, मतलब ए प्लस बी का 9 है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 12 है, मीन्स सी का 3 है, 12 में 9 घटा लिए, सी का 3। अब आपको पता होगा जब पैसा बढ़ता है वो काम की क्षमता पे ही बढ़ता है, ठीक है। वाजिब सा बात है, अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप ज़्यादा एफिशिएंट हो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, या आप जितना काम करते हो उतना पैसा मिलेगा। अब 3 दिन काम की तो आपको 3 दिन का पैसा मिलेगा, बेवजह का आपको कोई 1 दिन का एक्स्ट्रा देगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे है कि इन लोगों का एफिशिएंसी में पैसा बढ़ता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा ए का, तो ए बोलोगे ए को 5 मिलेगा, टोटल कितना 5 4 9 3 12 इंटू 960 रुपये पे, 12 8 96, 8 पंचे 40, कितना ए को 400 मिलेगा। अच्छा बी को कितना मिलेगा, तो अब सर 4/12 इंटू 960 मीन्स 4 8 चौक 32, 320, ठीक है। ऐसे सी का भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो चुका है आपका ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 129 करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, सिंपल और
अच्छा, इस क्वेश्चन बोला है कि एक ट्रेन जो है 2 आदमी को क्रॉस करता है सेम डायरेक्शन, मीन्स जो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में आदमी भी जा रहा है। आदमी कहीं पे आगे या ट्रेन है, इससे ज़्यादा दोनों आगे आगे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। और एक आदमी जो है उसका स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ट्रेन जो है पहले आदमी को 10 सेकंड में और दूसरे को 11 सेकंड में क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये तो लगेगा ही, क्योंकि पहले आदमी का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर कम है, मीन्स उसको कम समय में क्रॉस करेगा, जिसका स्पीड ज़्यादा उसको कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। अब मुझे यहाँ पे समझना है कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ। तो मैं देखा कि दोनों केस में जब एक ट्रेन एक आदमी या एक पोल को कवर करता है तो उस केस में अपना आपका है डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ भी एक आदमी को क्रॉस किया, मतलब वो अपना ही कवर डिस्टेंस किया, मीन्स दोनों केस में क्या है, ट्रेन का डिस्टेंस सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेन का डिस्टेंस को ही सेम कर लेता हूँ। तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ट्रेन का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड फर्स्ट केस में क्या है, आप बोलोगे सर सेम डायरेक्शन है, ट्रेन का स्पीड हमको नहीं पता, मैं समझ लिया ट्रेन का स्पीड एस है और सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड भी माइनस सेम डायरेक्शन में इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, स्पीड रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। इस केस में जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से तो उसको 10 सेकंड लगता है, यही डिस्टेंस ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। फिर डिस्टेंस को मैं इक्वल कर लिया। फिर सेकंड केस में क्या है कि स्पीड जो है रिलेटिव है, फिर से सेम ही डायरेक्शन में तो माइनस होगा 5, और इस केस में कितना समय लगता है हम लोगों को, 11 सेकंड लगता है, ठीक है, 11 सेकंड। अच्छा, ये स्पीड जो है ये तो किलोमीटर पर आवर में और टाइम जो है मीटर पर सेकंड में, मतलब हम स्पीड में हमको 5/18 से इंटू करना होगा। किससे, 5/18 से, इसमें भी कर देते हैं, ठीक है, 5/18। मैं देखा ये 5/18 ये 5/18 कट गया कि दोनों तरफ सेम है, मतलब अब यहाँ से क्या देगा 10s माइनस 30 इज इक्वल टू 11s माइनस 55। तो 10s को उधर ले जाते तो s क्या आ जाएगा, s आएगा 25, ठीक है, s कितना आ गया 25। तो हमसे पूछा था कि ट्रेन का स्पीड बताओ, तो ट्रेन का स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं किया, जस्ट डिस्टेंस को, क्योंकि ट्रेन तो अपना ही कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो उसी को मैं सेम कर लिया, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कल की क्लास में कि ये CHS में पूछा है और बहुत लोग इसको हवा बना कर सॉल्व करवा दिए, लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और उन्होंने बोला कि न्यू पैटर्न क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये पहले भी CHS 2015 और CPU 2016 में आया हुआ है, ठीक है। और उससे एक लेवल अच्छा ही क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि 5E9 2F8 3G7 को अगर जोड़ते हैं तो 1114 आता है। कितना आता है, 1114। तो हमसे पूछा है कि f का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू f का क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू f का क्या होगा। अच्छा, पहले हमको यहाँ मैक्सिमम वैल्यू f का चाहिए, इसका मतलब क्या है, e और g को हमको मिनिमम रखना है। अगर आपको किसी चीज़ का बड़ा वैल्यू चाहिए तो दूसरा का कम रखना होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैक्सिमम रखना है, इसको ज़्यादा रखना है, तो e और g को कम रखना होगा, ठीक है। अब मैं देखा 9 8 17 17 7 24 कैरी 2, मीन्स यहाँ पे जो ऐड होकर आएगा उसमें 2 भी ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, मैं बोला f को मैक्सिमम रखना है तो मैं इसको क्या करता हूँ, 0 रखता हूँ, e को 0, ठीक है। जब मैं e को 0 किया, e को भी 0 कर देता हूँ और g को भी 0, तब f मैक्सिमम आएगा। अच्छा, e 0 g 0, अब जोड़ते हैं 0 प्लस तो 2 कैरी है, तो f को हमको कितना रखना होगा 7, तब तो 7 और 2 9 होगा, ठीक है, नहीं तो बढ़ जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, हाँ क्या 1 आएगा फिर उस केस में, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे क्या करता हूँ, f को पहले 9 रख के देता हूँ मैक्सिमम, तो 0 + 9 + 0 9, ओके, 9 और 2 कैरी भी है तो 9 to 11, 11 का 1 यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ठीक है, 11 का 1 अभी कैरी 1, 5 2 7 3 10 और 11, मीन्स f 9 पे ही सेटिस्फाई कर जा रहा है, f
9 पे ही सेटिस्फाई कर जा रहा है। एफ किस पे? 9 पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 9। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो इसको फिर आप बेसिक्स करने से बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर इतना और 7 से इतना। मतलब सबसे छोटा संख्या बताना है जिसको 13 से डिवाइड देने पे 8 बचता है शेष और 7 से देने पे 6 बचता है शेष। ठीक है, मतलब लीस्ट पॉसिबल नंबर बताना है। जैसे x माना, इसको जब मैं 13 से डिवाइड दूँ, ये n है समझ लेते n, 13 से डिवाइड दो तो रिमाइंडर कितना बचा? 8। कितना बचा? 8। लेकिन अब मैं जब इसी नंबर को कितने से डिवाइड दूं? 7 से। 7 से जब मैं इसी नंबर को डिवाइड दूं तो रिमाइंडर बच जाए 6। ठीक है, 6 बच जाए। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या था? आप बोलोगे कि मैं लेट कर लेता हूँ, x टाइम्स गया और 8 रिमाइंडर है, ये y टाइम्स गया और 6 रिमाइंडर है। आप जानते हो नंबर क्या होता है? ये गुना ये प्लस ये, यही होता है ना। जैसे मैं बोलूँ कि 5 को 23 से डिवाइड था, आप लोग 5 चौक 20, क्या रिमाइंडर 3। तो ये जो नंबर लाना है तो ये हम क्या करते हैं? डिवाइजर इंटू कॉसेंट। ठीक है, डिवाइजर इंटू कॉसेंट। जो भाजक है उसको गुना करते हैं किससे? कॉसेंट से। इंटू ये जोड़ देते हैं 5 इंटू 4 प्लस 3, तो 5 गुने 4 20 प्लस 3 23, तो ये नंबर आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। मैं इसमें बोला कि ये नंबर क्या होगा? आप बोले 13 गुने x प्लस 8। ये जो n है ये क्या होगा? 13 गुने x प्लस 8। यहाँ पे भी यही n जो है क्या होगा? आप बोले 7 गुने y प्लस 6। अच्छा, ये नंबर और ये नंबर इक्वल है, मीन्स अब मैं दोनों को क्या करता हूँ? इक्वल कर लेता हूँ। ठीक है, मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास कि 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 7y प्लस 6। अच्छा, मैं इसको अब एक तरफ कर लेता हूँ अगर, कि यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, अब मुझे वैल्यू देख के पुट करना होगा कि किस वैल्यू, किस y के किस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर रहा है लीस्ट, क्योंकि इंटीजर भी आना चाहिए। मैं बोला y को अगर मैं 1 डालूँ तो 13 से डिवाइड होगा? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 7 एकम 7 2 5 नहीं हुआ। 2 डालूँ तो होगा? आप बोले 7 दूना 14 में 2 गया 12, नहीं होगा। मैं 3 डालूँ तो होगा? 1 पे नहीं हुआ, 2 पे नहीं हुआ, 3 पे होगा। तो 7 या 21 में 2 गया 19, इस पे भी नहीं हुआ। आप बोले 3 पे भी नहीं हुआ। अच्छा, 4 पे होगा? y का वैल्यू 4 पे, y का वैल्यू 4 पे होगा। आप बोलोगे 7 चौक 28 में 2 गया 26, अब 13 दूना 26, मीन्स y का मिनिमम वैल्यू 4 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं y को 4 डाल दूँ तो ये कितना आया? 7 चौक 28 में 2 गया 26 और डिवाइड बाई 13, मीन्स अगर y 4 है, मीन्स अगर y 4 है तो मेरे पास x कितना आ जाएगा? फिर 7 चौक 28 में 2 गया 26 बटे 2, मीन्स x कितना आ गया? x हमारे पास आ गया है 2। ठीक है, यही वो वैल्यू है x y का जिस पे ये नंबर पॉसिबल है मिनिमम। तो मेरे पास नंबर क्या है? 13x प्लस 8। नंबर क्या है? 13x प्लस 8। अब डाल लेते हैं x कितना है? 2। तो अब बोले 2 13 2 26 और 8 कितना होगा? अब बोले 34। ठीक है, देखिए आप इस पर भी बैठाएंगे वही चीज़ आएगा। अब बोले y 4 है तो y पे बैठाते y 4, 7 चौक 28 और 6 34, सेम ही आया। तो मीन्स वो जो स्मॉलेस्ट लीस्ट पॉसिबल है वो कौन है? 34 34 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन शानदार और ज़बरदस्त है, इसको एक बार वापस वीडियो को रिपीट करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसका बेस्ट अप्रोच है ये। और भी अप्रोच है, कोई बताता है एलसीएम ऑफ ये प्लस ये, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमसे पूछा द वैल्यू ऑफ 256 का पावर 0.16, 256 का पावर 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18, 16 का पावर 0.18, इसका वैल्यू क्या होगा? मेरे पास ऑप्शन है 4 - 4 16 256। अच्छा, मैं देखा इंटू में मैं क्या करता हूँ? बेस को इक्वल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जानता हूँ 256 किसका स्क्वायर है? 16 का। इसको लिख देता हूँ मैं 16 का स्क्वायर इन का पावर 0.16। ठीक है,
अच्छा, इसको हम फर्दर भी तोड़ सकते हैं। बोले हाँ, 4 4 4 को 16 मीन्स 4 का पावर 4 है, ठीक है। मैं उसको इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि ये जो है 4 का पावर 4 है, ठीक है। 4 का पावर 4 है, 256 ही होता है, और पावर 0.16। अच्छा, मैं बोला इसको क्या लिख देता हूँ, 4 का स्क्वायर का पावर 0.18, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 4 और पावर तो इंटू हो जाता है, तो 16 चौक 64 मीन्स 0.64 पावर हो गया इसका, और इसका क्या होगा 0.36। अब मैं बोला बेस से में तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो अब लोग 4 है और पावर जब ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 0.64 में मैं 0.36 ऐड करता हूँ तो 1 आता है, ठीक है, 1 आता है, ठीक है। तो 4 का पावर 1 इक्वल टू 4। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 4, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या है, 4। शॉर्ट्स का इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। अगेन सिंप्लीफिकेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि -1/2 का पावर 2 का पावर -2 का पावर -1, ठीक है, का पावर -1, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो अब मैं बोला कि पावर क्या होता है, इनटू होता है अगर आपस में लाए, और सबसे पहले किस ब्रैकेट का काम होता है, बोलो स्मॉल का। तो मैं करता हूँ कि -1/2 का पावर स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि -1/2 का स्क्वायर होगा, वो होगा -1/2 को -1/2 से इंटू करेंगे तो आप 1/4, ठीक है, 1/4 का पावर -2 का पावर -1, यही है। अच्छा, मैं फिर फर्दर स्टेप गया कि 1/4 का पावर -2, पावर माइनस होने का मतलब क्या, उसको अगर हम इस नंबर को रिवर्स करके स्क्वायर कर दे तो वही है। तो मीन्स आपने समझ लो a का पावर जैसे -1 है, तो इसका मतलब होता है ये 1/a है। मैं बोला 2/5 का पावर -2 है, तो इसका मतलब ये 5/2 का पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही करते हैं कि 1/4 है तो -2, तो अगर उल्टा कर ले, ठीक है, तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, कितना का 16 और -1। अब फिर यही चीज़ लगाता हूँ कि 16 है, पावर -1 है, तो ये 1/16 अगर लिख लेता हूँ इसको तो पावर 1 हो जाता है इसका। तो आंसर क्या है मेरे पास, 1/16। इस सवाल का उत्तर क्या, ऑप्शन ए 1/16, ठीक है। ज़्यादा घबराना नहीं, अभी एग्ज़ाम होने में नहीं तो नहीं 4 से 5 महीने हैं, ठीक है। और उस समय तक मैं मैथ्स की इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन तो आपको देखा हुआ लगेगा ही, और 95% आप अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। एक आध छूट जाएंगे लेकिन 95% आप अटैम्प्ट कर पाओगे। मैं ऐसा आपको लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मैं सभी चैप्टर्स का हर एक कॉर्नर से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मीन्स जो भी टाइप हो सकता है, ठीक है। 2000 क्वेश्चन और मैं बोला लगभग 20 चैप्टर है, तो मैं हर चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चन ले रहा हूँ, और 100 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है जो कि एग्ज़ाम का लेवल का ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड करवा दिया बहुत ही ईजी, मीन्स जो एग्ज़ाम लेवल है उसी लेवल में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अलजेब्रा का कि x + 1/x कि -2 है। अच्छा, मैं ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको उस दिन लिखवाया था जब अलजेब्रा करवा था, शायद 1-2 दिन पीछे क्लास में, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, अगर x + 1/x -2 है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, आपको याद रखना है। क्योंकि x -1 है, यहाँ भी -1 और 1/-1 तो -1 और -1 कितना होता है, -2 होता है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट याद रखना है कि x + 1/x -2 दिया है तो x क्या होता है, -1। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 होता है तो x 1 होता है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि x का पावर 2n + 1, x का पावर 2n + 1 प्लस 1/x का पावर 2n + 1, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो अब हमें तो पता ही है कि x का वैल्यू क्या होगा, -1। अब क्या करें, x में -1 लिख लेते हैं, -1 का पावर 2n + 1 प्लस 1/x को क्या लिखते हैं, -1 का पावर 2n + 1। अब आपको पता होगा कि 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर कुछ भी फॉर 89, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, ठीक है। 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है। लेकिन जब मैं बोलूँगा -1, तो
आप बोलोगे -1 का पावर अगर ऑड है, जैसे -1 का पावर 23 है तो -1 ही होगा, लेकिन जब -1 का पावर इवन नंबर है जैसे 32 तो ये नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। -1 इंटू -1 जब होगा तो वो +1 हो जाता है इवन नंबर में, और ऑड में ये -1 ही रहता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि बताओ, मैं पूछता हूँ आपसे कि ये जो नंबर है ये इवन आएगा या ऑड, मतलब इसका जो पावर है ये इवन आएगा या ऑड आएगा? तो आप बोलोगे ऑड आएगा। ऑड आएगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 2n + 1। ठीक है, पावर क्या है 2n + 1 है, पावर 2n + 1 है। मैं बोला मैं n में कुछ भी डाल दूँ, मैं n में 1 डाला तो ये 3 आएगा। ठीक है, मैं n में 2 डाला तो ये 5 आएगा, मैं n में 3 डाला तो ये 7 आएगा, मैं n में 0 डाला तो ये 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 जिसके साथ है वो हमेशा इवन आएगा। 2 अगर किसी भी नंबर के साथ है इनटू में तो वो नंबर इवन आएगा। और इवन में अगर आप प्लस एक ऑड नंबर करते हो, ठीक है, अगर आप इवन में ऑड नंबर ऐड करते हो तो वो नंबर फाइनली ऑड ही आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं 2n, ये तो इवन ही आएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है n का वैल्यू क्या है, जस्ट क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। n कुछ भी हो तो इवन ही आएगा, इवन में ऑड जो है तो ऑड ही आएगा, मीन्स -1 का पावर जो है कुछ भी हो ऑड ही आएगा, मीन्स ये जो पावर है ये ऑड ही आएगा। इसका मतलब है कि -1 का पावर ऑड है, -1 का पावर ऑड है तो वो -1 ही आता है। तो मैंने -1 लिख लिया, +1/-1, ये भी वही है तो यहाँ भी ऑड ही आएगा, ये भी -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 + -1 = -2। तो इस सवाल का उत्तर क्या है? -2। ठीक है, ऑप्शन सी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन 135 भी अलजेब्रा का एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। लगभग मैं 20% अलजेब्रा पहले कुछ क्लास जो अभी 7th क्लास चल रहा है इसमें करवा चुका हूँ। इसमें बोला है हमें कि 4b² + 1/b² = 2। ठीक है, इसका ऊपर दिख रहा है ना आप लोगों को। तो हमसे पूछा 8b³, हमसे पूछा है कि आप बताओ 8b³ + 1/b³ क्या होगा, ये क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो मैं देखा यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है, और जो ये वेरिएबल है ये क्यूब हो चुका है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ये क्यूब हुआ है, कहीं ना कहीं ये क्यूब हुआ है। अच्छा, मैं अभी अगर देखूँ कि ये 4b² + 1/b² = 2 है, तो = 2 में कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, कि अगर x + 1/x दोनों सेम होता तो दोनों का वैल्यू 1 होता। तो मैं क्या बोला कि अगर मैं पूरे को 2 से डिवाइड दे लूँ तो 2 से डिवाइड मतलब ये क्या होगा 2b² + 1/2b², यही होगा 2b² + 1/2b² = 1। अब मैं ये भी दिखवाया था आपको कि अगर x + 1/x रिजल्ट है 1 है तो x³ क्या होता है -1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर x + 1/x 1 है तो x³ क्या होता है -1 होता है। तो ये भी तो x मान लिया मैं, अगर इस टर्म को x, तो x + 1/x ही है = 1, मीन्स इसका क्यूब क्या होगा -1। तो 2b² का जो क्यूब है वो -1 होगा। ठीक है, तो 2b² का क्यूब क्या आ जाएगा 8b6 = -1, 8b6 -1। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है 8b³ + 1/b³। मैं बोला b³ को मैं एलसीएम लेता हूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, ये b³ उसमें इंटू हो जाएगा तो 8b6 + 1। अच्छा, मैं बोला 8b6 का वैल्यू तो मेरे पास है ही, 8b⁻6 का वैल्यू -1 है, तो मैं इसमें -1 अगर देता हूँ यहाँ पे -1, अच्छा ये +1 / b³। अच्छा, -1 + 1 कितना 0, और 0 / कुछ भी क्या 0, तो इस सवाल का आंसर क्या है 0। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या है 0। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसको वापस देखें, ये स्टेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, रेलवे के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, या आरपीएफ में, या जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एसआई में, सब इंस्पेक्टर में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये है, हमें बोला है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, संक्लेडित सर्कल आपको पता है क्या होता है कि एक सर्कल के भीतर एक सर्कल अगर हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो इसमें एक सर्कल का जो रेडियस है वो है 17, ठीक है, कितना है 17, एक का है 25, ये 25, ये इतना 17 है और ये इतना 25 है, ठीक है, कितना है 25 है। ये इस सर्कल का रेडियस है 17 और इस सर्कल का रेडियस कितना है 25, ठीक है। अब हमें बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल एट पी एस एंड इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट क्यू एस, ठीक है। तो एक लाइन है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, जो बड़ा सर्कल को पी एस पे इंटरसेक्ट किया और छोटा को क्यू आर पे, ठीक है। और क्यू आर का लेंथ 16 दिया है, मीन्स ये जो लेंथ है क्यू आर का ये 16 दिया हुआ है। ये क्यू आर कितना है 16 है। इफ़ क्यू आर 16 तो पी एस हमसे पूछा है कि ये पूरा पी एस बताओ, ठीक है, पूरा पी एस बताओ। तो अब आप बोलोगे, अच्छा मैं कुछ रब करता हूँ, जैसे ये रेडियस को मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा ये 16 दिया है, ये 17 था। अब मैं क्या करूँ, मैं बोला कि अगर मैं सेंटर से, ये तो कॉर्ड ही है, मैं ज्योमेट्री में पढ़ाया था आपको, मतलब ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कि सेंटर से कॉर्ड में परपेंडिकुलर ढालते हैं तो वो मिडिल में घटता है, कॉर्ड को एकदम एग्जैक्टली मिडिल में। तो ये लेंथ कितना होगा, अब 8, ये कितना है 8 है। और मुझे लेंथ चाहिए पूरा पी एस का, मतलब मेरा एम क्या है कि मैं पूरा निकाल लो ये यहाँ से यहाँ तक। अब मैं देखा ये 8 है और तो ये कितना होगा, ये आप लोग रेडियस है, ये लाइन जो है सेंटर से सर्कल पे, ये स्मॉल सर्कल का रेडियस है और ये है कितना 17, ये कितना दिया हुआ था 17। तो आप जानते हो ये 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट है, तो 8 ये 17 ये, तो ये कितना 15, ठीक है। अब मैं बोला कि इसी सेंटर से अगर मैं बड़े सर्कल पे ले जाऊँ, अगर मैं इसी सेंटर से बड़े सर्कल पे ले जाऊँ तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर मुझे पता है कि बड़ा सर्कल का जो रेडियस है वो दिया था 25, तो ये 25 दिया था, ठीक है, और ये 15 है। तो आप बोलोगे ये लेंथ क्या होगा, ये मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट का। तो आप लोग ट्रिपलेट है ये भी, 3 5 15, सॉरी 5 दिया 15, 5 5 25, तो यहाँ 5 चौक 20 होना चाहिए। 3 4 5 को जस्ट इंटू कर दिया है 5 से, इंटू 5 15, इंटू 5 20, इंटू 5 25, मतलब 15 20 25, 15, तो ये 20 है। अब मेरे पास जो है ये पी एस का हाफ लेंथ आया है 20, पी एस का हाफ लेंथ 20, तो पूरा कितना डबल, तो 20 का डबल 40, मीन्स पी एस का लेंथ कितना है 40, ठीक है, पी एस का लेंथ 40। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस देखिए वीडियो को। कंसेंट्रिक सर्कल आपको याद रखना है कि एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से दो सर्कल जो खींचा जाता है उसी को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल या समकेंद्रित सर्कल। अच्छा क्वेश्चन 137, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल से है कि इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द एंगल इज, मतलब कि आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल जो होता है वो होता है जिसमें, जैसे मैं बोलूँ दो एंगल है अल्फा बीटा, तो दोनों का सम 90 होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल आप लोगों का दो एंगल अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना होता है 180 होता है। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका सम 90 है और जो सप्लीमेंट्री उसका 180 है। तो अब मुझे बोला है कि इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो अगर मैं बोलूँ कि अल्फ़ा अगर इतना है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ बीटा कितना है, तो आप लोग बीटा जो है 90 माइनस अल्फ़ा है, मीन्स एक एंगल अगर अल्फ़ा दिया तो दूसरा क्या हो जाता है 90 माइनस उतना हो जाता है, ठीक है, 90 माइनस उतना हो जाता है।
तो अब मैं बोला कि इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है, मैं बोला कि एक एंगल है, जैसे मैं बोल दिया एक एंगल है थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप बोलेगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल is 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो इस केस में क्या होता है 180 माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, यही बोला था। सॉल्व कर लेता हूँ, 4 को इधर ले आया तो 360 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ओके, 4 थीटा उधर गया तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम लोग थीटा कितना आ गया 60। तो हमसे पूछा क्या है कि द एंगल इज, तो एंगल कितना है आप लोग 60, ठीक है, एंगल कितना है 60, ठीक है, एंगल है 60। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 138। द मीन ऑब्जर्वेशन मीन्स जो 50 ऑब्जर्वेशन का औसत 36 है, 50 का औसत 36 है, ठीक है। बट हम लोगों को बाद में पता चला कि जो 48 है, एक ऑब्जर्वेशन को हमें 48 लेना था, एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग को 48 लेना था, ठीक है, लेकिन हम लोग ले कितना लिए 23, मतलब ये हमको नहीं चाहिए, हमको 48 चाहिए, 23 नहीं, ठीक है। तो बोला है कि करेक्टेड या न्यू मीन क्या है, नया औसत क्या है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि मुझे चाहिए था 48, मैं ले लिया 23, तो मैं कितना कम ले लिया, तो आपने 25 कम लिया हो, कितना 25 कम लिया हो, ठीक है, 25 हुआ ना, 23 25 48, ठीक है। मुझे चाहिए था 48 और मैं ले लिया कितना 23, मतलब मैं 25 कम लिया, मीन्स मुझे 25 और चाहिए, ठीक है, 25 और चाहिए। तो इसका औसत कितना है 50 का 36 है, और ये 25 मुझे और चाहिए, 25 और किस पे चाहिए, तो आप बोलोगे कि पूरे पे चाहिए तब तो 25 यहाँ पे कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कितना रहा होगा टोटल, तो अब 36 पंचे 180 1800, ठीक है, और मुझे 25 चाहिए, मीन्स टोटल सम होना चाहिए 1825। तो अब बोलेगा नया औसत क्या है, तो आप बोले सर 1825 डिवाइडेड बाय 50, 5 से 10, 5 से 3 15, 3 तो 36, 5 35, तो 36.5, ठीक है, 36.5। अगर मैं इसको बेसिक से भी आपको करवा देता तो भी हो जाता कि मैं बोला कि मुझे 25 और चाहिए, ठीक है, 25 और चाहिए पूरे 50 पे, तो ये जो 25 है पूरे 50 पे कितना औसत में बटेगा, तो आप बोलोगे सर 25 को 50 जन में बांटना है, तो हर को सभी को 0.5 मिलेगा, और इसका मतलब क्या औसत में 0.5 का इंक्रीज होगा, तो 36 अगर औसत था तो इसमें 0.5 का इंक्रीज होगा, तो आप बोलोगे नया औसत कितना 36.5, ठीक है, देखिए सेम है 36.5 36.5, ठीक है। तो आपको जो समझ आए, ये भी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन होता है, और ये शॉर्टकट है, ये बहुत दिन को याद नहीं रहता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 139। अच्छा, ये भी एचसीएफ एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बोला है कि जो दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना और एचसीएफ इतना, द नंबर ऑफ पॉसिबल सच पेयर इज। ओके, मैं क्या ले लेता हूँ, दो नंबर है मेरे पास HX और HY। ये जब LCM एचसीएफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं HX HS और HY क्यों लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूँ 21, एक नंबर 21, एक है 35, इसका मतलब क्या है, इसमें इस दोनों का HCF भी छुपा हुआ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7 3, इसको 7 5, तो इस दोनों का HCF क्या है 7, HCF 7 दोनों में है, तो ये नंबर है क्या 7 × 3, और ये जो पेयर होता है और ये है 7 × 5, तो ये 3 और 5 जो है हमेशा को प्राइम होगा, हमेशा को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है, सहभाज्य का मतलब होता है कि दोनों का HCF 1 हो, ठीक है, दोनों का HCF 1 हो, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। इसीलिए दो नंबर HX HY लेते हैं, ये इसमें को प्राइम पेयर है और ये इसका HCF है, ठीक है। और हमें HCF दिया हुआ है 12, मीन्स ये नंबर जो है एक है 12X, एक है 12Y। मैं अगर को प्राइम पेयर निकाल लिया तो मैं उत्तर बता सकता हूँ।
अब मुझे बोला था कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2160 है, तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 12x इंटू 12y, प्रोडक्ट मीन्स इंटू 2160 है। अब क्या देखा मैं, 12 अगर xy ले लूँ तो 12 12 144, तो 2160 144 को इधर ले आया। अब काट लेता हूँ कि 12 से 12 बार में 12 से 12 कम 12 12 8 96 0 और 12 से 15 बार में मीन्स ये आ गया 15, ठीक है। एक्स वाई 15 है। अच्छा मैं बोला कि एक्स वाई अगर 15 है तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, x इंटू वाई 15 है तो अब 1 इंटू 15 हो सकता है, अगर x 1 है y 15 है तो 1 इंटू 15 15 है। अच्छा x 3 है और y 5 है तो 3 इंटू 5 भी 15 ही है। अच्छा और पॉसिबल है क्या, आप बोलोगे हाँ 5 इंटू 3, लेकिन ये तो है वही चीज़, नंबर तो दोनों वही आएगा, इसलिए 5 से रिपीट हो गया, आप नहीं लेंगे। अच्छा और कोई पॉसिबल है, आप लोग नहीं, क्योंकि 15 को हम कोई तरीका से लिख ही नहीं सकते। मतलब दो नंबर क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है x जब 1 डाल दे और x जब x को 3 डाल दे और y को यहाँ पे 15 हो जाएगा 5, मतलब दो नंबर पॉसिबल, मतलब 4 नंबर, मतलब 2 सेट पॉसिबल है। कितना, 2 सेट पॉसिबल है, 2 सेट पॉसिबल है। तो इस सवाल 2 सेट या 2 पेयर, तो इस सवाल को होता है कि ऑप्शन बी, ठीक है। कौन कौन सा नंबर पॉसिबल है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक बार एक डाल दो x पे, तो 12 इंटू 12 और एक बार 15 डालो तो 180, तो ये नंबर पॉसिबल है जिसका कि मल्टीप्लिकेशन आपको 2160 ही आएगा और HCF 12 जाएगा। और एक बार कौन सा है, 3 और 5 डालो तो 12 36 और 12 में 5 12 5 60, तो ये भी दो नंबर ऐसा है जिसका HCF देख लो आपको 12 ही होगा, गुना करने पे इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 पेयर पॉसिबल है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि cos का पावर 4x, cos का पावर 4x माइनस साइन का पावर 4x इज इक्वल टू 2/3। हमसे पूछा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होगा। अच्छा मैं उस दिन जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखाया था उसमें ये फॉर्मूला भी नोटिस मेंशन किया था, ठीक है। उसमें मैं ये लिखाया था कि cos स्क्वायर थीटा की cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और मैं इस बोर्ड के इसी जगह पे इसी तरह लिख के इसको बॉक्स बनाया था, बोला था इसको याद करने, ठीक है। तो मैं बोला कि अब cos 4 मुझे निकालना क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। मतलब कि यहाँ से कुछ भी ये जस्ट याद रखने के लिए। अब मैं बोला cos 4x माइनस साइन 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब बोले सर cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये क्या है, अगर मैं इसको a मानूँ तो a स्क्वायर, इसको b मानूँ तो b स्क्वायर, तो अभी भी इसको मैं क्या लिखता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स a प्लस b a माइनस b। तो a प्लस b क्या होगा, आप बोले सर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, a माइनस b क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको बेसिक आइडेंटिटी पता है, ये 1 होता है, ये क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू कुछ भी 1 मीन्स इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। मेरे पास क्या आ गया कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया 2/3। अच्छा अब मैं देखा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स ये जो है इसी को हम ये भी लिख सकते हैं। हमसे पूछा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 मीन्स ये जो है यही है, मीन्स ये चीज़ यही है, ये दोनों इक्वल है, मीन्स इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा फिर आप 2/3, मीन्स इस आंसर क्या आ गया 2/3 जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे 2/3 कैसे, तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। मैं बोला कि cos स्क्वायर एक्स है, अच्छा cos स्क्वायर एक्स, मैं इसको माइनस साइन स्क्वायर एक्स को भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब लोग हाँ 2/3 ओके।
अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2/3, यही है। अब मुझे क्या चाहिए था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ से तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, वही है। मतलब फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप जो 2 स्टेप आपको फर्दर सॉल्व करना है वो नहीं करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन निकाल सकते हो। 2-3 सेकंड सॉल्व हो गया। यही 2-3 सेकंड इकट्ठा होकर एग्जाम के लास्ट में लगभग आपको 3 से 4 मिनट दे देते हैं। और यही 3-4 मिनट में अगर आपको कोई हार्ड क्वेश्चन आया है, होता है एग्जाम में कभी एक हार्ड क्वेश्चन आया था, तो वो आप 3-4 मिनट वहाँ पे डिवोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वह स्मार्ट अप्रोच क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग ईजी से सॉल्व करते हैं, पहले ईजी क्वेश्चन को करते हैं, फिर जो थोड़ा कैलकुलेटिव है उसको लास्ट के लिए रखते हैं, या जो हार्ड है या जो पहली बार देख रहे हैं या जिसका लैंग्वेज ज़्यादा बड़ा है उसको हम लोग बाद में ही प्रीफर करते हैं। पहले ईजी क्वेश्चन को करते हैं और मार्क्स को सेकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा है कि फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आप 2-3 स्टेप नहीं सॉल्व करके पहले ही कर सकते हो। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन में और एडवांस मैथ में, ठीक है। तो ये हम लोग का आज डे 7 था, ठीक है। कल जो डे 8 होगा उसमें मैं CDS के लगभग 12 से 13 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि सभी क्वेश्चन जो है लॉजिकल है। मतलब हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा, और बिना सोचे होगा नहीं, और वहाँ पॉसिबिलिटी भी यूज़ हो रहा है, और सब बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं गारंटी से बोलता हूँ, आप जो कल अगर क्लास 8 करते हो डे 8 तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही, सेशन वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।